बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि मौला अली का कॉल है, मुझे बड़ा इस आज की जो स्टोरी है ना उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। मौला अली ने कहा देखो, जिस पे एहसान करो ना उसके शर से बचो। तो इस ज़माने में ना अगर आप किसी पे एहसान कर रहे हैं या किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं ना, तो उम्मीद मत रखिएगा कि वो आपके साथ अच्छाई करेगा या वो भी आपके साथ एहसान करेगा। वही पलट के आपके ऊपर वार कर रहा है। ये वो दौर चल रहा है कि आप जिसके साथ भी भलाई का इरादा करते हैं ना, उसी ने पीठ पीछे आपके जो है ना वो खंजर घोंप देना होता है। तो ये कहानी भी है आमना की। आमना बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी सरगर्म है और जो कुछ इन फैमिली के साथ किया और किसी गैर ने नहीं किया, अपने सगे देवर ने किया नहीं, अपने ही शौहर के भाई ने किया। और इतनी दिल दहला देने वाली कहानी है जिसको सुनने के बाद आपका भी ना अपने रिश्तों पर से कहीं ना कहीं एतबार उठ जाएगा। या आप कह सकते हैं कि हसद और लालच या एक दूसरे के एक किसी को बढ़ता हुआ आगे देखना हम इंसानों में जो है ना बहुत कम लोग हैं जो उसको हज़म कर जाते हैं। वरना इसीलिए मौला अली ने एक और कॉल भी कहा है कि अपनी जो अपनी तरक्की है, अपनी औलाद की तरक्की, अपनी तरक्कियाँ, अपनी जो भी आसाइशें हो रही होती हैं ना, उसको अपने लोगों से छुपाया जाए, मत बताया जाए, मत ढंडोरा पीटा जाए। क्योंकि एक तो उससे नज़र भी लगती है और हसद भी होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, यूके से ये है आमना की स्टोरी है भाई, कि आमना जो है वो अपने 3 बच्चों के साथ जो है वो यूके में रहती थी और उनके शौहर वो अच्छे फाइनेंशियल तौर पे बड़े स्टेबल थे, अच्छे थे। फिर उन्होंने पाकिस्तान से अपने भाई को जो ऑस्ट्रेलिया में पहले था, फिर उसके बाद उसको जो है वो यूके बुला लिया पढ़ने के लिए और फिर वो यूके में ही पढ़ने लगा। और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचा और उसकी भाभी जो है वो बहुत प्यार से उसका ख्याल करती थी, उसको खाने पीने का, उसके हर चीज़ का बहुत ख्याल रखती। अच्छा, ये साहब जो थे ना, इसके बाद ये जो है इनकी शादी भी हुई थी और उनके बच्चे भी थे जो इनके देवर थे। तो इनकी जो मास्टर्स वगैरह करने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने कहा अपने शौहर से कि इसका जो है वो बंदोबस्त ऐसा कर दो कि इसको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाए और ये अपनी फैमिली को भी यहाँ लेकर आ जाए। तो ये मियाँ बीवी इस उसमें लगे हुए थे कि अपने देवर को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो अपनी फैमिली को यहाँ पर लाके सेट कर दे। और मतलब एक इतना प्यार, कुछ रिश्ते होते हैं ना जो बड़े भाई और भाभी जो होते हैं वो बाज़ औक़ात अपने नंदों पर और देवरों पर बहुत शफीक होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और परदेश में जब आपका कोई एक रिलेटिव भी आ जाता है ना, तो आपको बड़ी अपनाइयत लगती है, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा अपना कोई आ गया। वही इस जोड़े के साथ भी था कि इन्होंने बहुत प्यार से अपने देवर को रखा हुआ था, मगर देवर जो था ना वो इस प्यार का मुस्तहिक कहीं से भी नहीं था। क्योंकि उसके अंदर जो शयातीन था ना कि भाई हम पाकिस्तान में किस तरह से घुट घुट के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम कहीं धक्के खा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर। ये देखो मियाँ बीवी बड़े चिल रह रहे हैं यहाँ पर, इनके बच्चे भी बड़े ज़बरदस्त स्कूलों में जा रहे हैं, खाना पीना इनके लग्जरी चीज़ें हो रही हैं। और हमारे बच्चे कितने होता है ना इंसान के, अगर 2 भाइयों में से एक भाई अच्छा खा रहा पी रहा हो तो दूसरे वाले को एहसास कमतरी होने लगता है और वो भी भूल जाता है कि जो अच्छाई वो बड़ा भाई कर रहा है ना, कभी कभी वो उसको भी जो है वो नज़रअंदाज कर देता है और पीठ पीछे बुराइयां करने लग जाता है। ये कुछ लोगों की फितरत होती है, सब में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे भी जो देवर था ना, जितना इसके भाई भाभी इसके साथ एहसान और अच्छा सलूक कर रहे थे, ये उतना ही उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था और उनके लिए जो है वो गलत चीज़ें सोच रहा था। अब होता ऐसा है कि ये जो है इनकी भाभी और बच्चे जो है ये 10 साल के बाद, आमना और इनके बच्चों का 10 साल के बाद पाकिस्तान आने का कोई बना था, बंदोबस्त हुआ था कि हम पाकिस्तान ज़रा चक्कर लगाएं, अम्मी अबू वाले से सबसे रिलेटिव से मिल लें, क्योंकि इतना महंगा होता है वहाँ से आना जाना। तो बहुत कम, देखें 10-10 साल के बाद आना पड़ता है। तो ये इन्होंने अपनी जब तैयारी वगैरह पूरी की तो इनके देवर ने इनको एक बैग, एक शॉपर पैसा था, कहा कि भाई ये शॉपर आप साथ ले जाइए, मेरे एक दोस्त है और वो एयरपोर्ट पर आएगा तो आप ये उसको दे दीजिएगा, लाहौर एयरपोर्ट पर आएगा। तो उन्होंने कहा कि भाभी ने ठीक है। उन्होंने देखा भी नहीं, जाहिर है भाई अपने ही घर का लड़का है, होगा कोई तोहफ़ा कोई गिफ्ट वगैरह उससे कुछ मंगवाया होगा। अब ये पहुंचती हैं एयरपोर्ट पर। जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और वहाँ पर जब इमिग्रेशन वाले इनकी चेकिंग करते, स्कैनिंग करते, तो उनके उस शॉपर के अंदर से बाकायदा तौर पे कुछ गड़बड़ी के आसार होते, तो वो इनको पैसेंजरों से अलग ले जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप एयरपोर्ट की इस तरफ आ जाए। तब भी ये बड़े एतमाद के साथ खड़ी रहती है कि उनको पता होता है कि ऐसी क्या भाई, इससे कुछ गैर ने तो पकड़ाया नहीं है। मगर जब इन्हें पता चलता है, जब उसको शॉपर को खोला जाता है, उस सामान के अंदर से इन्हें जो है एक पैकेट, तकरीबन कह रहे हैं कि कोई 48 ग्राम्स या कुछ इतना, मुझे मैक्सिमम याद नहीं है कितनी क्वांटिटी के अंदर ड्रग्स था, मगर उस पैकेट के अंदर ड्रग्स मौजूद था। जिसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है बच्चों समेत।
अब जब तफ्तीश की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपको ये किसने दिया, तो वो कहती है कि भाई मुझे किसी ने नहीं दिया, ये मेरे अपने ही घर में रहने वाले मेरा देवर, मेरा भाई है, मेरा ही हमारा सगा खून का रिश्ता है, उसने मुझे दिया था और उसको भी शायद ना पता हो कि इसके अंदर क्या रखा है। अब बहरहाल उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब ये तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। और इस तफ्तीश के बाद लब्बा लबाब जो इस स्टोरी का ये आया है कि अपनों पर भले आप जितना भी किसी के साथ अच्छाई करें, मगर आप यकीन करें, एक तो ना आप कभी भी सिला मत लिया करें और उसकी शर से बचें। जिस पे एहसान कर रहे हैं ना, उसके शर से बचें, क्योंकि वो ज़रूर आप पे वार करेगा। क्योंकि जब ये बात हमारे आइम्मा ने, हमारे मासूमीन बता गए ना, तो फिर ये हमारे साथ होकर ही रहेगा। बाज़ औक़ात हम लोग अपने खूनी रिश्तों के, अपनी ज़िंदगियों में भी अगर आप देखते हैं ना, तो अपने किसी न किसी ऐसे खूनी रिश्ते पर हम ट्रस्ट करते हैं कि यार बेचारा है या फाइनेंशियली तौर पर ठीक नहीं है, उसको कभी कर्ज दे देते हैं या कुछ ऐसा देते हैं, और अब आप उससे तकाजा करेंगे ना, तो वो आपको कोसों या टस्सों आंसुओं ना बहा दिए ना उसने आपके, और आप ही को बुरा भला कहेगा कि देखो ये ऐसा था, ये वैसा था, ये ऐसा था। तो ये वाली हालतें हो गई हैं। तो इसलिए ये ज़माना बड़ा ख़तरनाक चल रहा है, फूंक फूंक के कदम रखने वाला चल रहा है। और आप क्या कहेंगे अगर आप भी इस तरह के किसी धोखे में आए हैं, या आपको भी एहसान के बदले में जो है वो शर मिला है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिए, अपने प्यारों की हिफाजत कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।